हेलो किसानवाड़ी ने आजी आमचे विषय आहे टमाटर बल्ले मांडबांगा फसलने रोगराई आरु गुचात उवाट याचो काजे आजी आमतान इलासे वैज्ञानिक विकास रामटेके। हेलो। हाँ हेलो हेलो किसानवाड़ी। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर एक जानकारी धरतर रहे मके। हाँ हाँ जैसन कि बे बत्तर हिसाब ने हमें माडवांगा कमाऊ से। हाँ हाँ तो माडवांगा हिसाब ने जैसन हाइब्रिड होली देसी होली। हाँ तो देसी मन में काय खिड़क झट के रोग राई धरे से। अच्छा तो ये चो आमचो समस्या का जी कसन कसन वाट बंद कर ले जेके आमचो किसान भाई मन खिड़क काम के सांगुन दगा खिड़क सर आए के। अच्छा ठीक है। आज आमता नीला से कृषि विज्ञान केंद्र कुमरा मंडले श्री रामटेके साहब सांग दे। हाँ जैसा आपने बताया कि देसी किस्मों में ज़्यादा रोग लग रहा है और संकर किस्मों में कम लग रहा है जी। तो जो देसी किस्में हैं आप कहाँ से ला रहे हैं? ये देसी किस्में जो आपके पास पहले से हैं वो हैं? हाँ हम चले गए आगे ले आसे मारवांगा भी थी देसी भी थी आगे ले आसे। हाँ। बीच के उन्हीं बीच के हमें सुकौन बात ले उनकी बनो। हाँ तो ऐसा है कि जो संकर किस्में रहती हैं वो बीज उपचारित रहती हैं, है ना। आपने देखा होगा कि उन बीजों में रंग चढ़ा होता है, मतलब उसमें जो भी है जो कवकनाशी हमारे पास होते हैं कार्बेंडाजिम वो सब लगे हुए रहते हैं। जब जो कि आप जो देसी बीज प्रयोग में ला रहे हैं वो उसमें कवकनाशी नहीं है। तो आप एक काम करिए, जो आप देसी बीज प्रयोग में ला रहे हैं उनको आप जो कवकनाशी रहते हैं मार्केट में, जैसे कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उसको आप मिला लीजिए पानी की सहायता से। मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाइए, फिर उस बीज को उससे मतलब ट्रीट करिए, मतलब उसको बीजों को कार्बेंडाजिम के साथ मिला के फिर उसको आप बोएंगे तो आपको जो कवक के जो रोग हैं जैसे पत्ता गलन, जो पत्ते सड़ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, है ना, जो हमारे थरे सूख जाते हैं, गल जाते हैं, उन सब से आपको निदान मिलेगा। सर जैसन की बे तुमने सांगला से भी थी देसी भी थी उसने ये सरकारी भी थी कितलो किस्म मन होए से अरे किस्म मन ने बोले रोगराई लागे से था। हाँ हाँ आपको बहुत सारे किस्म सरकारी किस्म मिल जाएंगे। आपको सरकारी किस्में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग से मिल सकते हैं। आपको जो IIHR है भारतीय बागवानी संस्थान जो है बेंगलोर में, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। आपको बस संस्थान को फ़ोन करना है और उनको बताना है कि आपको कितने बीज चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे कि आप हमें पोस्ट की सहायता से आप पैसे भेज दीजिए, फिर वो बीज आपके एड्रेस तक, आपके जो भी है गांव तक वो बीज आपको पोस्ट कर देते हैं। और इसमें अच्छा, बहुत तो सारी किस्में हैं जो रोग रहित है। जैसे टमाटर में अर्का रक्षक है, तो अर्का रक्षक 4 जो रोग हैं, बड़े बड़े जो रोग हैं, जैसे पत्ती का मुड़ जाना, पत्ती जो पौधे सूख जाते हैं, तो ऐसे रोगों से वो प्रतिरोधी हैं, तो आप उनको प्रयोग में ला सकते हैं। और जैसन के ज्यादा पानी हो ली जाले तो हुदल दाम के काय करते रहे। अगर आप पानी होले काय होए से टमाटर के मारवांगा मन सब छोड़न जाए से। हाँ हाँ तो हुदल दा काय करते रहे। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया ये करिए कि इसमें क्योंकि जो कवक है पानी में ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनकी क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कवकनाशी जितने भी आपके पास केमिकल्स हैं, है ना, जो भी दवाइयाँ हैं जैसे कार्बेंडाजिम हो गया और बायोविटिन हो गया, तो आप बस मार्केट में जाइए और उनको बोलिए कि कवकनाशी हमको दवाई चाहिए मार्केट में, तो वो कवकनाशी दवाई देंगे। तो आप उनको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से उसको आप पौधों में छिड़कवा दीजिए। जब भी ऐसा हो कि बदली आ जाए या पानी ज़्यादा गिर जाए, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो बचने की स्थिति में रहते हैं। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। बोली रामलाल। हाँ जी सर। हाँ 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 रामटेके साहब, हम चर्चा करते हैं। इस समय थोड़ा सा बादल भी है, तो टमाटर की देखभाल हमें किस तरह करें? जैसा कि अभी जो एक काला है। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ कहाँ ले बोलছিস ना? मैं ढोडरे पाल ले विघ्नेश्वर बोले से। अच्छा विघ्नेश्वर, आज आल पूछ काय है ना तुझे सवाल? ये काय बोले मैं ये टमाटर लगा ले से। हाँ तो टमाटर अच्छा बाढ़ लीस बाढ़ तुम फूल बोले ऐसे। हाँ तो मैं ये थाने बे रोग रही तो कहीं नहीं धर ली ससन। अच्छा
तो ये था नहीं मैं सेफ्टी बल दिले से उनचला और बढ़ते जाए से तो मैं बने के फरे तो मौका कैसे रोगराई बल धरे दे हाँ हाँ तो ये छे उपाय। अच्छा तो आमता ने वैज्ञानिक रामटेके साहब इला से सांग देना। हाँ रामटेके साहब हाँ हाँ आपका जो समस्या है मुझे समझ नहीं आया। मतलब आपने पहले बोला कि रोग तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर आपने क्या बोला? हाँ रोग अभी नहीं लगा है सर, मतलब फूल आ रहा है। हाँ अब वो घिरने की स्थिति में है नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें मैं ना एकदम मैं गोबर खाद का यूज किया हूँ। हाँ हाँ कुछ मतलब रासायनिक नहीं दिया, कुछ कीटनाशक भी नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें फूल गिरने का दिक्कत इसलिए आ रहा है कि आपने देखा होगा कि अभी बरसात हुई है। जी तो सर। बरसात के कारण क्या है कि तापमान में बढ़ोतरी हो गई जी है ना, बढ़ोतरी भी हुई और कमी भी आई। तो इसमें दोनों चीजें हुई है, अचानक से बढ़ी भी तापमान फिर वो कम भी हो गई। इसके कारण क्या है, वो फूल गिरने की समस्या टमाटर में आई है। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि आपने अगर पोटेशियम, जो हमारे पोटेशियम के फर्टिलाइज़र होते हैं, उसको आप दीजिए। और एक बूम फ्लावर करके आपके पास एक दवाई आती है मार्केट में, अगर आप उसे छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से आपको निदान मिल सकता है। दूसरा काम ये करिए कि आप जो भी है आपके जो पौधे लगे हुए हैं उसमें आप पैरा से मल्चिंग जरूर दीजिए। और ठंड ज़्यादा कम हो रही है तो दूसरा काम ये करिए कि आप पैरा को जलाएं सुबह। उससे क्या होगा कि तापमान में नियंत्रण रहेगा और आपके फूल जो गिरने की समस्या वो थोड़ी कम होगी। ठीक है विघ्नेश होली। वाले वाली। हाँ हाँ रामटेके साहब, इस समय हम तो इस समय जो मुख्य दिक्कतें काल हो रहा है। हेलो किसान हेलो। वाली। हाँ कहाँ ले बोलसिस? सर नमस्ते। हेलो, हाँ कहाँ ले बोलसिस? मैं हरीश कुमार साहू बोलती, परलगांव हाई स्कूल पारल। अच्छा हरीश कुमार साहब, आज सांग तू चुकाए प्रश्न आहे ना। ए दादा, हम बाड़ी में टमाटर लगाए हैं, उनमें कीड़ा लगते तो कर काय दवाई है, अच्छा। कैसे वाला ये करना है, देख रेख करना है, उसके बारे में जानकारी बताओ। हाँ हाँ अच्छा। रामटेके साहब आमता लीला से कृषि विज्ञान केंद्र में सांग देना। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। तो साहू भैया आपके यहाँ कौन सा कीड़ा लग रहा है, पहले ये बताइए। वो छेद हो रहा है। छेद हो रहा है, मतलब इसमें आपका फल भेदक इल्ली या तंबाकू की इल्ली दोनों का प्रभाव है। अच्छा। इसका मतलब यही इल्ली क्या होता है, चना में भी आता है, यही इल्ली दूसरे बहुत सारे फसलों में भी आता है। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि जो भी फल हैं जिसमें छेद हो चुके हैं उसको सबसे पहले तो आप तोड़ लीजिए। अगर आप पॉसिबल हो, मतलब आपके घर में लोग हो या लेबर हो, तो तोड़ के उनको प्रॉपर डिस्पोज कीजिए, मतलब उसको दूर फेंक दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि वही इल्ली जो उस फल में है वो दूसरे पौधों में जाके बैठ जाएगा। दूसरा काम ये तो हो गया प्रिकॉशनरी की, हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये करिए कि जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, दवाइयों में हमारे पास क्या है, इंडॉक्सीकार्ब है और प्रोफेनोफॉस है ना। इंडॉक्सीकार्ब और प्रोफेनोफॉस, इसका आप क्या करिए कि जो आपके पास एक स्प्रेयर होगा, एक स्प्रेयर में आप 15 से 20 ml इस दवाई को आप क्या करें, छिड़काव करें हफ्ते भर के भीतर। मतलब एक हफ्ते में एक बार, फिर अगले हफ्ते में एक बार, और 2 हफ्तों के स्प्रे के बाद भी नियंत्रण नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप फिर एक बार स्प्रे इसके कर सकते हैं। और कितना लीटर डालना है सर पानी उसमें स्प्रे में? एक स्प्रे में आप 15 से 20 ml डालना है। मतलब जो ढक्कन आती होगी ना, तो 30 ml का ढक्कन रहता है जिसमें आप नापते होंगे, तो उसमें आप 15 से 20 ml तक आप डोज को दीजिए। अगर कम नहीं हो रहा है तो आप डोज बढ़ा सकते हैं दवाई का। जी। इसके बाद और दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन जो तरीके अभी हैं, मतलब आपके फील्ड में अभी लग चुके हैं खेतों में, तो वो तरीके तो उतने कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहले तो केमिकल स्प्रे करें, और दूसरा जो आपके फलों में इल्लियाँ लग गई हैं उन्हें फेंक दीजिए, मतलब दूर फेंक दीजिए या जला दीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है हरीश होली। जी सर, जी सर। हाँ जुआर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोहार सर। हाँ रामटेके साहब, आगे हम चर्चा जारी करते हैं जी। तो अभी जनवरी का जो माह है उसमें ठंड बहुत पड़ रही है, और ठंड से जो असर है उसका पाला का भी असर हमारे किसान भाई देख सकते हैं जी। तो जो ठंड है उससे क्या होता है कि जो पानी और जो मिनरल्स है। एक कॉल हो रहा है। हेलो हेलो किसान वाली। हाँ कहाँ ले बोलसिस ना? हाँ बड़े डोंगर बने से ना, लक्ष्मण सिंह। हाँ लक्ष्मण कोराम आजी आमता नीला से वैज्ञानिक रामटेके साहब सांग उन तुझो काय प्रश्न है यार? हाँ तो जैसा टमाटर पौधा लगा लो में फल तो मेरा मरे से नहीं हुन चुका जी, कसन में नियंत्रण करूँ खोए दे। आपका फल सूख रहा है या पौधा सूख रहा है, आप ये बताइए। नहीं, जैसे
लगाते हैं ना तो अच्छा फलते समय भी कभी कभी मर जाता है, वैसे ही हिसाब में कैसे करके नियंत्रण करना चाहिए रामटेक के साथ आप मैं बताइए। ये बोल रहा था कि मतलब आपके जैसे बाड़ी में या जहाँ पे हाँ। भी 100 पौधे हैं, उसमें 1 या 2 पौधे सूख रहे हैं या पूरे पूरे पौधे सूख रहे हैं? नहीं, कहीं लाइन में सूख जाता है ना सर। मतलब 1 या 2 पौधे सूख रहे हैं, ज्यादा पौधे नहीं हाँ, सूखते। हाँ। हाँ, तो ये हाँ। मतलब, और ये ऐसा है कि अचानक सूख जा रहे हैं कि मतलब थोड़े दिन बाद सूखते हैं वो पौधे? हाँ, धीरे धीरे करके सूखते हाँ, जा रहा है, तो- जैसे जड़ में हाँ, या हाँ, तो हाँ। कैसे करके। तो आप जड़ उखाड़ के देखिए, उसमें कुछ दिख रहा था काला या ऐसा कुछ सफेद वगैरह? हाँ, वैसी काला दिख हाँ, रहा हाँ, है हाँ। सर। तो ये दिक्कत जो है उसे बोलते हैं हम लोग फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम हाँ। विल्ट का दिक्कत है, मतलब ये क्या है, हाँ। एक कवक है जो कि क्या करता है, जड़ों को सुखा देता है। उसके बाद क्या होता है, पौधा अपने आप धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि जब एक बार ये कवक हमारे पौधों में लग गया तो पौधों को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे पौधों में ये ना फैले, इसलिए उस पौधों को हमको क्या करना चाहिए, उखाड़ के फेंक के जला देना चाहिए। जी जी। और हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग थरा लगाएं टमाटर का या हम लोग बीज बोएं, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो कवकनाशी हमारे रहते हैं उससे हमको उपचार देना चाहिए। उससे क्या होता है कि इस तरीके के दिक्कतें नहीं आती हैं। और जब हम लोग थरा को क्या करते हैं, जब हम लोग खेतों में लगाते हैं तो उन थरों को भी हमको क्या करना चाहिए, नर्सरी को हमको ट्रीट करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। किसके साथ, या तो क्लोरोपाइरिफास से क्या करेंगे, उपचार करेंगे, कार्बेंडाजिम से उपचार करेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये जो रसायन है वो पौधों में बैठ जाते हैं और जब हम उनको लगाते हैं तो कवक उसमें क्या है, अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या, हमारा पौधा बच जाता है। तो अभी क्या कि पौधे जो मर रहे हैं उनको तो आप उखाड़ के फेंक दीजिए। उससे क्या है कि हम उन पौधों को तो बचा नहीं सकते, लेकिन बाकी पौधे जिसमें अभी तक नहीं आए हैं वो कवक, उनको हम बचा पाएंगे। जी जी। दूसरा एक तरीका और है कि आप है ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक मतलब जीवनाशक है ना। वो भी जीवी है, कवक है, लेकिन दूसरे कवक को खा जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गोबर खाद जब हम लोग डालते हैं हमारे खेतों में, तब उतने टाइम उसको मिला के हम लोग छिड़क देते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये आपको हमारे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में आपको मिल जाएगा, आप आइए, आप ले सकते हैं। जी सर जी। बोले ना लक्ष्मण। हाँ लिखा। हाँ, जुआर। जोहार। तो पाले से हमको बचाव के लिए कुछ उपाय हैं। इससे क्या होता है, पाले से कि पौधा अचानक स्टंटेड हो जाता है, मतलब उसका जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो रुक जाता है। और उससे क्या होता है कि मतलब पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। हेलो किसानवाणी। हेलो। हाँ, कहाँ ले? हाँ, मैं रानीगांव नगरी जिला धमतरी अखिलेश कुमार साहू बोला था। अच्छा, अखिलेश कुमार साहू जी आज हमारे यहाँ रामटेक के साहब आए हैं। अच्छा। हाँ, तो आप प्रश्न बताइए उनको, क्या है? वो कहा है जो टमाटर अपन लगाथन ओकर बाद में अच्छा फरे फूले के लिए खोए रहते वो मरज जाते, एकर का कारण हुई? अच्छा, तो ये पहले भी एक किसान भाई ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था, तो मैंने वही है कि आपका जो पौधा है वो बहुत सारे सूख रहे हैं या 1-2 सूख रहे हैं, पहले आप ये बताइए। वो लगातार पहले तो 1-2 सूखते हैं, उसके बाद में दूसरा तीसरा इसी टाइप का। अच्छा। और ये बताइए कि आपके जो मृदा है उसमें नमी कैसी है, ज्यादा रहती है या कम रहती है? अब नमी तो जैसे अब जमीन सूखा रहता है उसी टाइम जगाए हैं, उसके बाद में समय समय में पानी देते रहते हैं। हाँ। तो और जो पौधे वो सूख रहे हैं वो अचानक सूख रहे हैं या थोड़े 10-15 दिन बाद सूखने लग गए हैं? अचानक टाइप के नीचे से। तो नीचे से अचानक सूख गए, मतलब 1-2 दिन में अचानक मर गए वो? हाँ, अचानक। हाँ, तो ये जो दिक्कत आ रही है वो बैक्टीरियल विल्ट की है। अच्छा। ये बैक्टीरियल विल्ट की दिक्कतें हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए हमको क्या करना है, इसमें जब एक बार हमारे पौधे में बैक्टीरियल विल्ट लग गया तो उसे हम बचा नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए कि एक बार जब बैक्टीरियल विल्ट हमारे पौधे में आ गया या बैक्टीरिया घुस गया पौधे में, तो उसे बचाना मुश्किल है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम जो पौधे हैं उसे उखाड़ के फेंक दें। अच्छा। फेंक दें, ताकि क्या है कि वो विषाणु है वो जो दूसरे पौधे हैं उसमें ना पहुंच पाए, और उन पौधों को हम जला दें। इससे क्या होता है कि दूसरे पौधे हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। जो विषाणु जनित बैक्टीरिया जनित हमारी जो विल्टिंग होती है उससे पौधों को बचाना सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, जो हमारे कर्षण क्रियाएं हैं, भूमि की जो क्रियाएं हैं उसको अच्छी रखें। मतलब समय पे जोताई करें, और जैसे धान के बाद आप
थोड़े समय बाद ही आप टमाटर लें। अगर धान के बाद आप टमाटर लेंगे तो उससे ये जो रोग है उसका आने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि आप जो ग्रीष्मकालीन जुताई है उसे आप अच्छे से करें। ग्रीष्मकालीन जुताई से ये सब रोग जो होते हैं उनका नियंत्रण करने में बहुत हद तक हमको फ़ायदा होता है। और जो फसल का जो परिचक्रण है मीन्स क्रॉप रोटेशन, हमको ऐसा है कि टमाटर के बाद टमाटर नहीं लेना है। टमाटर के बाद हम क्या करें कि हम लोग जो दलहनी फसलें उसमें जाए, है ना। तो ऐसे फसलों का जब हम लोग करेंगे चक्रण तो उससे क्या है इस तरीके के रोगों से हम बचाव कर सकते हैं। और एक और समस्या है जो अपने बाड़ी में वो गिंगरवा बंद कहते हैं उसको, जो कंद वाला रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या है? ये क्या खरपतवार है? हाँ खरपतवार है। हाँ ठीक है। तो खरपतवार मतलब कहाँ बाड़ी में आ रही है आपकी? हाँ वो जो कंद वाला रहता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए आप ये करिए कि आप कुछ बोलते हैं उसको अपने छत्तीसगढ़ी में। हाँ तो आप अपनी बाड़ी में गहरी जुताई करवाइए। तो गहरी जुताई से क्या है उसके कंद और जो भी हैं वो ऊपर आ जाएंगे। फिर उस कंदों को आप अलग से निकाल लीजिए और उसके बाद आप क्या करें उसमें खरपतवार छिड़क दें। खरपतवार छिड़कने से क्या वो जमीन के अंदर पूरी चली जाएंगी और उससे क्या है नियंत्रण आपको मिलेगा। जब तक आप गहरी जुताई नहीं करेंगे कंद वाली जो खरपतवार है उससे क्या होता है कि हम ऊपर ही पौधों को काट लेते हैं और नीचे उनके कंद बचे रहते हैं। उससे क्या होता है वो आने वाले समय में फिर वो जग जाते हैं। इसके लिए आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी और उन कंदों को आपको निकालना पड़ेगा। अभी मैं क्योंकि बाड़ी में हूँ और देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा वही वाला कंद वाला जी जो है ना जी खरपतवार। जी जी जी। तो हम अपना जो विषय है टमाटर उसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। पाले से बचने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर बहुत कम तापमान हो गया हो तो हम पलावर तो बिछा के रखें हमारे पौधों में। हेलो किसान वाणी। हेलो हेलो हाँ कहाँ लेना? मैं फरसगांव फागेश्वर मंडा नया फरसगांव जिला कोंडागांव। अच्छा फागेश्वर आजी आमता नीला से श्री रामटे के साहब आलूमन पूछ तुझ समस्या का है? जी जी जी। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बताइए किसान भाई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मेरे को जानकारी चाहिए था जी। अपने यहाँ सर भाई टमाटर लगाया है जी जी। वो टमाटर में सर दाना दाना टाइप का होता है, मतलब छीटे छीटे टाइप दाग टाइप का, और ऐसी गल जाता है सर। वो किस कारण होगा सर? हाँ तो ये जो दिक्कत है ये आपका विषाणु जनित है, वायरस के कारण हो रहा है। ये एक है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। मतलब ये जो वायरस होता है ना उसके कारण आ रहा है। जैसे आपके लीफ कर्ल है, पत्ती मुड़ भी जाता है टमाटर में, आपने देखा होगा, वो भी वायरस के कारण होता है और ये भी वायरस के कारण हो रहा है। तो इसका जो नियंत्रण है वो बहुत कठिन है। वायरस क्या होता है, जो हमारे कीट होते हैं, कीटों के द्वारा ही आदान प्रदान होता है एक फसल से दूसरे फसल में। मतलब जैसे हमारे पतंगे हो गए, जैसे हमारे लीफ हॉपर्स हो गए, है ना, सफ़ेद मक्खी हो गए, इन सब के कारण क्या है ये जो वायरस है वो आपके फसलों में आ रहा है। तो इन कीटों को नियंत्रण करना ही एक ही तरीका है कि आप इन रोगों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको रोग के लिए नहीं कुछ करना है, आपको कीटों के लिए आप बचाव करना है। तो कीटों के बचाव के लिए आपको क्या करना है कि आप जो आपके बाड़ी के बॉर्डर होंगे या आपके जो बॉर्डर्स में क्या करें, ऐसे मच्छरदानी लगा दें या साड़ी लगा दें। तो उससे क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह कीटों का प्रकोप पहले तो रुक जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास ये होता है स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप एक होता है। तो स्टिकी ट्रैप आप लगाएंगे तो क्या कीट क्या होते हैं, किसी रंग के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें वो चिपक जाएंगे, तो वो क्या है पौधों के प्रति नहीं आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें कि एक ही गांव में सारे के सारे टमाटर मत लगाएं, क्योंकि क्या होगा कि फिर कीट सबसे ज़्यादा प्रकोप उसी में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे टमाटर है तो सबके सब टमाटर की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, हम फसल परिचक्रण का प्रयोग में लाते हैं। तो इन सब तरीकों से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या है, रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाइट फ्लाई के लिए हम क्या करें, या जो भी हमारे पत्ती चूषक कीट हैं जिसके कारण जो वायरस आते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक दवाई है, या थाइमेथॉक्सम, दोनों इमिडाक्लोप्रिड और थाइमेथॉक्सम, इन दोनों का हम लोग क्या करें कि एक जो स्प्रेयर है उसमें हम क्या करें 15 ml
15 ml इमिडाक्लोपिड या थाइमेथॉक्साम दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके एक स्प्रेयर में हम स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि जो कीट है उनका प्रकोप कम होगा। जब कीट का प्रकोप कम हो जाएगा तो उसके बाद रोगों का भी प्रकोप आपके यहाँ कम होगा। ठीक है हरीश। तो जो पाला है उससे बचाने के लिए हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। जी योगेश जांगड़े पूर्वा बांधा बेमेतरा। अच्छा योगेश जांगड़े जी, आज हमारे यहाँ रामटेके साहब हैं वैज्ञानिक, पूछिए उनसे क्या प्रश्न है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो टमाटर है भैया वो मतलब बहुत ज्यादा पक नहीं रहे हैं और अधपके ही मतलब गिर रहे हैं। अधपके ही वो गिर जा रहा है। हाँ। अच्छा आप ये बताएंगे कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे कैसी हैं, मतलब तापमान कैसा है, मृदा में जल कैसा है, कम है ज़्यादा है, तापमान कम है ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, आर्द्रता ज़्यादा है कम है, ये कुछ बता पाएंगे आप? अभी बहुत ज्यादा ठंड तो है भैया, शीत मतलब बहुत ज्यादा रहा अभी पिछले 1-2 सप्ताह से। हाँ हाँ हाँ। और आर्द्रता कैसा है, मतलब नमी भी बहुत है, जस्ट अभी अभी थोड़ा सा मौसम खुला है। अच्छा अच्छा। और खेतों में जो मृदा में नमी कैसा है, मतलब पानी ज्यादा है, मतलब ज्यादा ही होगा अभी पानी गिरा है तो? नमी ठीक है। नहीं, अभी जो पानी गिरा है 1-2 दिन में, उसका पानी ज्यादा है कि कम है? पानी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, नॉर्मल कम गिरा है। अच्छा। उसके बाद आपने सिंचाई नहीं किया है? जी। अच्छा। तो जो मुझे समझ आ रहा है इसमें क्या हुआ कि एक तो क्या हुआ कि पहले आपने क्या हुआ होगा कि मृदा में नमी कम होगा और उसके बाद अचानक से मृदा में नमी बढ़ गया होगा। इसके कारण एक तो आपका फल गिरा होगा और दूसरा कारण ये है कि जो तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया उसके कारण क्या हुआ कि ये आपका जो पानी का स्तर है पौधों में उसमें अचानक परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन जो फल हैं वो झेल नहीं पाए और वो गिर गए। ये मुझे 2 चीज़ें समझ आ रही हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए आप ये कर सकते हैं, एक तो आप क्या करें, अगर आप यूरिया दे रहे हैं पौधों में तो अभी बंद कर दीजिए यूरिया देना। दूसरा तरीका ये है कि आप पोटेशियम को आप बढ़ा दे देना पौधों में। और तीसरा तरीका ये है बोरॉन। जो बोरॉन है सूक्ष्म तत्व, वो आपको स्प्रे करना है बोरेक्स के फॉर्म। बोरेक्स आता है तो आप उसको क्या करें 20 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे कर दें। तो इससे क्या है कि पौधों जो फलों का गिरना है वो कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप ये देखें कि क्या पौधों में कवक के प्रकोप हैं। पौधों में अगर कवक के प्रकोप आ गए हैं तो उस केस में आप क्या करें, हमारे जो कवकनाशी हैं कार्बेंडाजिम हो गए, ठीक है, और बोविस्टिन हो गए, इसका भी आप स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि जो हो सकता है कि पौधों में क्या है सलन और गलन आ रहा हो, उसके कारण भी हो सकता है कि आपके फल गिर रहे हैं। तो उसमें भी इस चीज़ का नियंत्रण हो सकता है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। जी जांगड़े जी। जी ठीक है सर। हाँ रामटेके साहब, आगे चर्चा जारी रखते हैं जी। तो एक तो हम पलावर बिछाएं, दूसरा तरीका ये है कि पाले से बचाने के लिए हम क्या करें, जो हमारा पैरा है उसको क्या करें, हम सुबह जला दें या रात को जला दें। उससे क्या होगा कि जो धुआं होगा और जो गर्मी आएगी उससे पौधों को फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो तापमान एकदम गिर गया है जिसके कारण क्या होगा कि पौधों के अंदर जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो बनना चालू हो गए होंगे। जब ये सब बनना चालू हो जाते हैं तो क्या पौधों में पानी और जो हमारे तत्व हैं, जो भी तत्व हैं भूमि से वो पौधा ले रहा है, उसका जो अपरूट जो लेना चाह रहा है वो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब जब हम करेंगे तो उससे क्या है कि तापमान बढ़ने के कारण पौधा ये ले सकता है और पौधों की मरने की स्थिति नहीं आएगी। और दूसरे तरीके ये हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो इतने एसिड आते हैं HCl, H2SO4, ये केमिकल्स के दुकानें मिलते हैं, उनका 1% अगर आप स्प्रे कर दें पौधों में तो भी पौधों को बचाया जा सकता है। और एक तरीका ये है सुक्रोज का आप 1 से 2% स्प्रे कर दें तो भी पौधों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधों में गर्मी आती है। बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछ रहे थे कि पौधों में बहुत सारे रोग आ रहे हैं उनके टमाटर के पौधों में, तो इसके लिए हम क्या करें कि एकीकृत रोग नियंत्रण की ओर हम
किसान भाइयों को बोलते हैं कि वो जाएं। इनमें देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करें कि गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं सबसे पहले। फिर क्या कर सकते हैं कि पौधशाला की क्यारियाँ जो होती हैं उसमें भूमि धरातल से ऊंची रखनी चाहिए एवं फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा स्टरलाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधा जो नर्सरी होती है उसमें पानी रुकेंगे नहीं। जब पानी रुकेंगे नहीं तो उसमें जो सड़न और गलन जैसे रोग आते हैं, डैम्पिंग ऑफ वगैरह, वो आने की स्थिति कम होती है। फिर क्या करें कि क्यारियों को मार्च अप्रैल माह में पॉलीथीन शीट से ढककर भूतपन के लिए मृदा में पर्याप्त रख दें हम। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा नर्सरी बेड है जिसमें हम थरा लगाएंगे, वो जब उसमें तापमान ज़्यादा पड़ेगा तो उसमें जितने भी हमारे कवक और विषाणु होंगे वो मर जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे जब पौधे ही अच्छे हेल्दी रहेंगे तो वो उसके फील्ड में जाके खड़े रहने के और उसमें कवक लगने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फिर क्या करें कि हम गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारियों में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या है, जैविक जीवनाशी है, मतलब ये खुद भी एक कवक है जो दूसरे कवकों को खा जाता है, जो हमारे हानिकारक कवक हैं उनको खा जाता है। तो अगर हम ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला के अगर हम अपने खेतों में डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो पौधों में ये देखा जाता है जो हमारे टमाटर और भट्टे में, वो अचानक जो पौधों का सूखना होता है एक दिन में या दूसरे दिन में अचानक सूख जाते हैं 100 में से 5-6 पौधे, उनका जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। इसके बाद पौधशाला की मिट्टी में या एक कॉल। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हेलो, हाँ कहाँ ले बोलছিস? हाँ किसानवाणी जगदलपुर। हाँ कहाँ ले बोलছিস? हाँ मैं दामोदर सिंह बघेल बोलने से मंगनार। अच्छा, अजय रामटे के साहब वैज्ञानिक अमता नीला से हनुमान से गुट बात कर काय। हाँ साहब नमस्ते। हाँ सर मैं वही टमाटर फसल संबंध पूछना चाह रहा था। जी। तो अभी पला तो हो गया है साहब, उसको किस टाइप का लगाना है, कैसे कौन से अच्छा तरीके से लगाना है, हाँ। पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका पल्ला कितने दिन का हुआ है? 10-12 दिन हो रहा है। 10-12 दिन हो रहा है। मतलब टमाटर में हम बोलते हैं कि जब तक का टमाटर का जो हाइट है वो लगभग 1 फीट का 1/3 है ना, 10 से 15 सेंटीमीटर ना हो तब तक हम उसको क्या करें, मतलब थरे मतलब जो हम आपका पला है उसको नहीं लगाएंगे खेत में। मतलब हम ये बोल लें कि 25 से 30 दिन का जो पला है उसको ही हम खेत में लगाएंगे। तो तब आपको मतलब और भी 20 दिन अभी रुकना पड़ेगा कि आप जब उसको लगा सकते हैं खेतों में। तो दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि अब अभी क्या है, पानी गिरा है तो नमी बहुत ज़्यादा हुई क्यारियों में। तो आप एक काम करिए कि आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई आती है, उसको डाल दीजिए आप, है ना। क्या दवाई बोले? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आपने थरों में डाल दिया है तो उससे क्या है कि जो आप पलाह हमने डाला है तो उसमें जब हम डालेंगे तो मतलब वो पौधों में आ जाएगा, और जब आप उसको लगाएंगे आपके खेतों में तो उसमें जो कवक रोग हैं उनके आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरी आप एक काम करिए कि आप ये आप जो आपकी पलाह लगाए हैं उसमें जो आपकी धान की ये है कोढ़े या ये जी हाँ, उसको आप डाल दीजिए पैरा को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि नहीं उससे क्या थोड़ा गर्मी बढ़ता है ना पौधों में। तो अभी ठंड का मौसम है, ज़्यादा ठंड होने से क्या उसका ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाता है, तो उससे क्या आपका थोड़ा बढ़वार भी हो जाएगा। अब ये तो चीज़ें हो गई। इसके बाद जब आप उनको खेतों में लगाएंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पौधा को क्या करना है, आपको ट्रीट करना है ना। ट्रीट करना है मतलब उसका उपचार करना है। तो उपचार 2 चीज़ों से आप करिएगा, एक तो आप रोग से बचाने के लिए और दूसरा कीटों से बचाने के लिए। एक तो बीमार से बचाने के लिए अलग है। तो जैसे बीमार से बचाना है तो आप क्या करिए, कार्बेंडाजिम का आप क्या करिए प्रयोग करिए थरों जो आपके पला है। तो उसमें क्या करिए आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम घोल दीजिए, है ना। अब इसमें क्या करिए, आपके जो पला है उसका जो वो होगा जड़ है ना, उसको आप डुबा के 5-10 मिनट रखिए, ठीक है। अच्छा, उसको कितना देर तक डुबाना है? 5-10 मिनट, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करिए, ये तो आप बीमार से बचा लिए, अब आपको क्या करना है, कीड़ा से बचाना है। तो कीड़ा से बचाने के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस नाम का एक दवाई है, तो क्लोरोपाइरीफॉस को आप क्या करिए 2 ml को 1 लीटर में आप घोल लीजिए, फिर उसी पलाह को लेके क्लोरोपाइरीफॉस में डाल दीजिए 5-10 मिनट के लिए। अब ये जो आपका जो पला है ये क्या है,
इसमें दोनों जो रसायन है वो चले गए हैं, मतलब कीट से बचाने वाला भी और बीमार से बचाने वाला भी। अब उसको आप खेतों में लगाएंगे तो 2 महीना तक या 1.5-2 महीना तक आप ये मान के चलिए कि कोई भी कीट और बीमार आने की संभावनाएं कम रहेंगी। अच्छा, वायरस मतलब छोड़ के, है ना। तो जी और एक बात आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपके आसपास टमाटर लगा रहे हैं किसान भाई जी, तो ये ध्यान दीजिएगा कि उनमें से एक तो खरपतवार आप नियंत्रण करके रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो खरपतवार रहते हैं उसमें भी कीट होते हैं, तो वो आपके टमाटर में भी आएंगे, क्योंकि टमाटर को बहुत सारे कीट अच्छा लगता है खाने में। तो आप एक तो खरपतवार को आप अपने खेतों से हटाइए, और दूसरा एक चीज़ है कि आपकी जो बाड़ी होगी या आपके खेत होंगे उसका जो बॉर्डर होगा ना, उसको आप थोड़ा ढक के रखिए, मतलब साड़ी बांध दीजिए या नेट बांध दीजिए। उससे क्या होगा कि जो कीट पतंगे उड़ के दूसरे खेत से आपके यहाँ आ रहे हैं उससे बचाव हो जाएगा। तो उससे क्या है, हाँ, उससे भी आप क्या रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। नहीं तो आप ये बोलेंगे कि मैंने तो सब किया लेकिन फिर भी रोग लग रहा है। दिक्कत ये है कि आपके पड़ोस में जो किसान भाई हैं वो नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो आपके खेतों में वो फिर रोग या कीट आ रहा है। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसको ध्यान देने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। आप और इसका 6x45 सेंटीमीटर है ना, इसमें आप क्या करिए, इसको थरे को लगाइए आप, तो आपका पौधा अच्छा बढ़वार होगा। हेलो किसान वाणी में आज हमारा विषय था टमाटर फसल में कीट बीमारी और उसके समाधान के उपाय। और आज हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे किसान प्रश्न किया, सवाल किया। राम टेके साहब, आपने इन जो सवाल है इन प्रश्नों का अच्छी तरह से समाधान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कच्छ साहब आपका भी।